वेलकम फ्रेंड्स, शिदात एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक है आउटर जॉइन। 3 किस्म के आउटर जॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 राइट आउटर जॉइन, नंबर 2 लेफ्ट आउटर जॉइन और नंबर 3 फुल आउटर जॉइन। इन तीनों जॉइनिंग्स को मैं एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल से आपको समझाऊंगा। और सेकेंड टॉपिक है हमारा क्रॉस जॉइनिंग। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल में देखेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में मैं नेचुरल जॉइन, यूजिंग क्लॉज जॉइन, ऑन क्लॉज जॉइन, सेल्फ जॉइन, 3-वे जॉइनिंग यूजिंग ऑन क्लॉज, इन तमाम जॉइनिंग्स पर मैं अपनी डिटेल में लेक्चर्स बना चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जाके वहां देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटर जॉइन को देखते हैं और आउटर जॉइन में सबसे पहले हम राइट आउटर जॉइन को समझते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नेम और साथ ही सैलरी भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो 4 कॉलम लिए हैं, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सेल, ये ईएमपी के टेबल से और डी नेम डिपार्टमेंट के टेबल से। फ्रॉम EMPE जॉइन DPT D ऑन E डॉट DPTNO बराबर है D डॉट DPTNO के। एक सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने 2 टेबल्स को ज्वाइन किया है ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग के थ्रू। ठीक है, अब मैंने इसमें ऐड किया राइट आउटर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप दोनों टेबल से डाटा लेके आओ, लेकिन राइट आउटर जॉइन के थ्रू। मतलब ये कि इसके लेफ्ट साइड पे जो टेबल है वो EMP का टेबल है और राइट साइड पे जो टेबल है वो DPT का टेबल है। राइट आउटर जॉइन का मतलब ये है कि जो भी टेबल का नाम आपके राइट साइड पे लिखा है उसका तमाम का तमाम डाटा लेके आओ, चाहे वो इस कंडीशन की बेस पर मैच हो या ना हो। यानी मैच डाटा तो आपने लाना ही है, अनमैच डाटा भी आपने लेके आना है। ठीक है, अब हमने इसको रन किया, देखें क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। टेबल के अंदर वो भी डिपार्टमेंट्स आ गए जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता, जैसे कि आप ये रिकॉर्ड देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अगर EMP के टेबल को रन करूँ तो देखिए हमारे पास ये टोटल 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं उसी क्वेरी को दोबारा से रन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर 16 रिकॉर्ड्स शो कर रहा है। तो ये जो इजाफी रिकॉर्ड है ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट तो मौजूद है लेकिन इसका कोई दूसरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक अनमैच डाटा है डिपार्टमेंट के टेबल का। और आपने यहाँ पर राइट आउटर जॉइन का ही कहा है, यानी इसने क्या किया कि EMP और डिपार्टमेंट की तो जो नॉर्मल ज्वाइनिंग होती है वो तो उसने की, प्लस उसने ये किया कि राइट साइड पे जो टेबल था यानी डिपार्टमेंट का टेबल, इसका मैच डाटा के अलावा अनमैच डाटा भी लेके आ गया, जैसे कि ये। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस क्वेरी को चेंज करके यहाँ पे लिख दें लेफ्ट आउटर जॉइन और अब हमने इस क्वेरी को रन किया, अब क्या किया इसने, तो EMP के अंदर जो है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय इस वक्त नहीं है जिसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है असाइन ना हुआ हो। अगर यही एग्जांपल अब HR में देखें तो आपको जो है ना आसानी से क्लियर हो जाएगा। HR के टेबल पे चलते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट E डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा E डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम और D डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम और हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉइज E राइट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट्स D ऑन E डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID बराबर है D डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के। अब देखें इसमें कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आ रही है।
अब इसमें क्या रिजल्ट आया आपका, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, और वो एम्प्लॉयज़ जिनका डिपार्टमेंट तो मौजूद है लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है वो भी इसमें उठ के आ रहे हैं। या वो डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय मौजूद नहीं है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है राइट आउटर ज्वाइन और राइट साइड पे आपका है डिपार्टमेंट, यानी कि इसने डिपार्टमेंट्स का जो मैच डाटा तो लेके आया, जो अनमैच डाटा था वो भी यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में हम यहाँ पे राइट के बजाय अगर लेफ़्ट लिखें और अब हम इस क्वेरी को रन करें, अब देखें क्या रिजल्ट लेके आया ये। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, और लेफ़्ट साइड पे कौन सा टेबल है, एम्प्लॉइज़ का। यानी कि अब यहाँ पे इसने क्या किया कि एम्प्लॉइज़ के वो तमाम रिकॉर्ड तो डिस्प्ले इसने करवा दिए जो कि मैच कर रहे थे डिपार्टमेंट से, लेकिन इसने वो रिकॉर्ड भी दिखा दिए जैसे आप ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये जो एम्प्लॉय है इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो मौजूद है लेकिन इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट में यहाँ पे नल दिखा रहा है। अब ये रिकॉर्ड 1 है, 1000 हैं, ये तो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। जैसे राइट आउटर ज्वाइन में उसने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में उसने हमें एक रिकॉर्ड दिखा दिया। एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक असाइन नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट की जगह अगर हम यहाँ पे लिख दें फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल का मतलब ये होता है कि बोथ साइड, यानी बोथ साइड का डाटा, यानी कि राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड का जो टेबल है, इन दोनों का जो मैच डाटा है वो भी लेके आओ और जो अनमैच डाटा है वो भी तमाम का तमाम लेके आ जाओ। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को जो है गौर से देखें। ये मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये देखें ये रिकॉर्ड मौजूद है, डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखें डिपार्टमेंट मौजूद है लेकिन एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्या किया इसने, दोनों टेबल्स के मैच और अनमैच डाटा को डिस्प्ले करवा दिया। किसने? फुल आउटर ज्वाइन ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल 3 किस्म के हमारे आउटर ज्वाइन थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस कोड की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस ज्वाइनिंग। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम EMP क्रॉस ज्वाइन DPT। क्या किया इसने, इसको स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, कितने रिकॉर्ड बता रहा है यहाँ पर, 60 रिकॉर्ड्स, 60 रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन किया था, और नेचुरल ज्वाइन में हमने 2 ऐसे टेबल्स को ज्वाइन कर दिया था जिसमें कोई भी सेम कॉलम जो है मैच नहीं कर रहा था, तो उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी थी उसकी, यानी मल्टीप्लाई कर दिया था। तो उसके लिए हमारे पास जो है बाकायदा सिंटैक्स है क्रॉस ज्वाइन का। फर्स्ट टेबल नेम क्रॉस ज्वाइन, सेकंड टेबल नेम, उसने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दी, और इसका सिंटैक्स आपके पास मौजूद है लेकिन इसका यूजेज होता नहीं है। आपके टेबल में अगर आप रिकॉर्ड देखें, पहले EMP के देख लेते हैं, 15 रिकॉर्ड्स। दोबारा से रन करते हैं, DPT के चेक करते हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। EMP के 15 रिकॉर्ड्स, DPT के 4 रिकॉर्ड्स। अब इतने कम रिकॉर्ड्स में इसने 70 रिकॉर्ड्स बना दिए, यानी उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहाँ पर लाखों रिकॉर्ड होंगे वहाँ पे क्या करेगा ये, अगर वहाँ पे उसने क्रॉस ज्वाइनिंग कर दी तो वहाँ पे तो डाटाबेस बढ़ जाएगी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो है बाकायदा आपके पास जो है वो सिंटैक्स है। और अगर आपने क्यूरी में इन केस इनवैलिड क्यूरी लिख दी, जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन में भी एग्जांपल देखी थी, सेलेक्ट ई नेम ग्रेड फ्रॉम EMP नेचुरल ज्वाइन सेल ग्रेड। क्या किया इसने, 75 रिकॉर्ड्स, क्रॉस प्रोडक्ट बना दी इसने। एक इस वजह से बन रही थी कि आपने नेचुरल ज्वाइन यूज़ किया,
और दोनों कॉलम में कोई मैच ही नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आ गया। सेकेंडली हमने क्रॉस ज्वाइन देखा, दो कंडीशंस हो गई। बिल्कुल इसी तरह एक तीसरी कंडीशन भी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बना देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम, डी नेम डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं, डी नेम फ्रॉम EMP कॉमा DPT। एग्जीक्यूट कर दिया। कितने रिकॉर्ड बना दिए इसने? 60 रिकॉर्ड्स। वजह वेयर क्लॉज नहीं लगाई, इनवैलिड क्यूरी हो गई। यानी हमने गलती से आधी क्यूरी लिख दी, आधी क्यूरी हम लिखना भूल गए, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। जब उसको वेयर की कंडीशन नहीं मिली तो उसने क्या किया इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दी। तो 3 मेथड हो गए आपके जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बना देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला मेथड जिसमें हमने नेचुरल ज्वाइन यूज़ किया दोनों टेबल्स के बिटवीन, और दोनों ऐसे टेबल्स जिनके कॉलम्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे, उसने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट बना दी। सेकंड हमने मेथड देखा क्रॉस ज्वाइन का, उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी, ठीक है। और थर्ड मेथड जिसमें हमने 2 टेबल्स के कॉलम लिए और वेयर की कंडीशन हम लगाना भूल गए। जब कंडीशन लगाना भूल गए और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट बना दी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक थे। आउटर ज्वाइन जिसके अंदर हमने 3 किस्म के आउटर ज्वाइन देखे, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। सेकेंडली हमने क्रॉस ज्वाइनिंग देखी। क्रॉस ज्वाइनिंग में जो क्रॉस प्रोडक्ट बनती है उस क्रॉस प्रोडक्ट बनने के हमने 3 मेथड देखे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर जो है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।